हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं। आज हम बात करेंगे जो जीके सेक्शन है आपकी वीएलडब्ल्यू की, उसके ऊपर आज इस सिलेबस को थोड़ा खोलेंगे और इसके हर एक टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि कहां से इसको आपको जो है करना चाहिए, कहां से इसको किस तरह से कितनी रिवीजन इसको चाहिए। तो जीके सेक्शन की आज पूरी की पूरी बात करेंगे। उसके साथ मैं हर एक सेक्शन पे वीडियो लेके आऊँगा। जैसे आज जीके पे मैं बात करूँगा, उसके बाद जनरल इंग्लिश पे बात करेंगे, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे बात करेंगे, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे बात करेंगे और फिर कंप्यूटर सेक्शन पे बात करेंगे कि हर एक सेक्शन को वीएलडब्ल्यू को किस तरह से टैकल हमें करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको जो है समझ आई होगी। बाकी ये रही आपकी जीके की सेक्शन। तो आज इस सेक्शन के ऊपर हम पूरी तरह से जो है बात करेंगे आज की कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है और किसको कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो आज पूरी जीके सेक्शन के ऊपर बात रहेगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीएलडब्ल्यू का हमारी ऐप पर आपको एक फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें, JKSSB स्पेशल के नाम से आपने जो है प्ले स्टोर में सर्च करना है और वहाँ पे आपको जो है एक ऐप मिल जाएगी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, JKSSB स्पेशल के नाम से आपको जो है प्ले स्टोर में सर्च करना है और जैसे ही आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो आपको ऐप मिलेगी, उसके ऊपर हमारा लोगो भी बना होगा और उस ऐप को आप डाउनलोड करें और सीधा स्टोर में जाके आपने VLW का जो आपको कोर्स दिखेगा उसको ओके करना है और वहाँ पे फर्स्ट मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट है। उस मॉक टेस्ट को आप आज ही अटैम्प्ट करें। आपके चाहे 4 नंबर आते हैं, 5 नंबर आते हैं, 10 नंबर आते हैं या फिर 90 मार्क्स आते हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो उस मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें आप, ताकि आपको पता लगे कि आप कहाँ पे हैं। बाकी और अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो VLW के हमने 8 मॉक टेस्ट वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। उसके अलावा अगर बात करें स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, फाइनेंस इंस्पेक्टर, पटवारी, सबके मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है बिल्कुल लो प्राइसेस पे। तो उनका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं अगर किसी को उसका बेनिफिट उठाना। तो आज VLW के जीके के ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो गाइज़ अगर मैं बता दूं तो आपको जो ये करंट इवेंट्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, अभी तक जो पेपर हुए हैं, जैसे अभी पीछे पेपर हुए हैं, हर एक पेपर में जो करंट अफेयर्स हैं वो ज़्यादातर जो पूछे जा रहे हैं वो JNK के पूछे जा रहे हैं। तो JNK के करंट अफेयर्स के लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जनवरी से लेके मई तक 2022 के जो है JNK के करंट अफेयर्स अपलोडेड हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे JNK करंट अफेयर्स करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे 5 मंथ के जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर मैंने अपलोड कर दिए हैं और हर मंथ के वहाँ पे करंट अफेयर मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप ज़रूर उन करंट अफेयर्स का बेनिफिट उठाएं और ये सेक्शन जो है आपकी वहाँ से सीधी सीधी जो है कवर हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स ही ज़्यादातर जो हैं पूछे जाते हैं JNK के जम्मू कश्मीर के एग्ज़ाम में। आई होप आपको ये समझ आई हो। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसमें सीधा सीधा जो इंडिया के फिजिकल डिवीजन्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके साथ साथ पॉलिटिकल डिवीजन्स में आपकी कैपिटल्स आ जाती हैं, स्टेट्स आ जाती हैं, वो आपको अच्छे से याद करनी है। कैपिटल्स और स्टेट्स सिर्फ इंडिया की नहीं, आपको वर्ल्ड की कैपिटल्स भी आनी चाहिए। अब कोई बोले कि सारी वर्ल्ड्स की 200 कैपिटल्स तो याद नहीं होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हर कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट जो है कैपिटल्स होती हैं। उन कॉन्टिनेंट्स को आपको ध्यान से हर एक कॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की कैपिटल्स आपको जो हैं याद करनी हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। बाकी स्टेट्स की आपको सारी कैपिटल्स जो हैं वो याद होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल डिवीजन्स में आपको यही आने वाला है। बाकी यही आ सकता है कि कौन सी कंट्री के बीच में कौन सी बॉर्डर लाइन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है पॉलिटिकल डिवीजन्स में। तो फिज़िकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया ये तो काफ़ी जो है वास्ट टॉपिक है। जो भी इंडिया के फिज़िकल डिवीजन्स हैं, जैसे हिमालयाज़ हो गए, प्लेन्स हो गए, कोस्ट हो गई नीचे, तो ये आपको सारा जो है कवर करके चलना है। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो भी है इसमें आता है। तो ये टॉपिक जो है इसके लिए मैं सुजेस्ट करूँगा, महेश बारनवाल की बुक आती है तो वहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से एलेबोरेट किया हुआ है, महेश बारनवाल। तो ये वहाँ से इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। और ये तो महेश बारनवाल थोड़ी ब्रॉड बुक है, जब रिवीजन करोगे तो काम नहीं आएगी। तो रिवीजन के टाइम जब आप इस टॉपिक को रिवाइज़ करना है तो आप तरुण गोयल को यूज़ कर सकते हैं, या तरुण गोयल के अलावा आप जो है एक और बुक आती है मनोहर पांडे, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आप रिवीजन करोगे। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। और हर टाइम जब आपने चीज़ को रिवाइज़ करना है तो आपने एक वाइट पेज लेके उसमें वैल्यू एडिशन कर देनी है, उस टॉपिक में वैल्यू एडिशन करनी है और वो वाइट पेज आपने जो है या आप कॉपी पे उस टॉपिक की जो है वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। क्योंकि जब हम हर बार जब पढ़ते हैं तो
ज़रूर हमें नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं, तो वो नोट डाउन करनी है ताकि अगली बार जब आप रिवाइज़ करो तो उन चीज़ों पे नज़र पड़ती रहे। तो आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। तो क्लाइमेट और क्रॉप्स, क्लाइमेट टॉपिक जो है, क्लाइमेट टॉपिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लाइमेट से क्वेश्चन अगर बनने लगे तो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। तो क्लाइमेट के लिए मैं एनसीईआरटी आपको रेकमेंड करूँगा 11th क्लास की। 11th की है कि 12th की है, लेकिन इंडिया की पूरी ज्योग्राफी दी है उस एनसीईआरटी पे, तो वो एनसीईआरटी आप उठाएं, वहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक दिया हुआ है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है वो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ना है, तो वहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बाकी एनसीईआरटी के अलावा मुझे बाकी बुक्स में क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं दिखा, तो एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट रहेगी क्लाइमेट टॉपिक पढ़ने के लिए। तो क्लाइमेट के लिए एनसीईआरटी। और क्रॉप्स इन इंडिया, तो क्रॉप्स के लिए मैं आपको एक ही बात बता दूँ कि क्रॉप्स में आपने यही ध्यान रखना है कि कौन सी क्रॉप कहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो क्रॉप्स में ज़्यादातर आपको लेटेस्ट डाटा चाहिए, तो लेटेस्ट डाटा आपको साइट से लेना है किसी, तो लेटेस्ट डाटा आप ज़रूर रखें अपने पास क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला टॉपिक जो है, इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी आप महेश बारनवाल की जो बुक है ज्योग्राफी की, उस पर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। महेश बारनवाल की बुक पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छे लेवल का जो है दिया हुआ है। नेक्स्ट है डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो टॉपिक है गाइज, ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स तो एक स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। तो डेमोग्राफी, सेंसस, फीचर, तो सेंसस को आप उठाएं, तो सेंसस ये जो है इकोनॉमिक्स की बुक पे आपको ये टॉपिक मिलेगा। इकोनॉमिक्स की आप बुक उठाएं तो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर होता है डेमोग्राफी सेंसस करके, तो ये वहाँ से आपका कवर होगा। तो ये इकोनॉमिक्स में आपको ये चैप्टर मिलेगा। और वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है ये आपको स्टैटिस्टिक्स में मिलेगा। तो ये टॉपिक जो है ये जीके में डाला हुआ है, लेकिन है ये एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक, और दूसरा जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है ये आपको स्टैट की बुक में मिलेगा। तो स्टैट की बुक आप कोई भी ले सकते हैं, बी अग्रवाल ले सकते हैं, या 11th क्लास की आप कोई बुक उठा सकते हैं, या तमिलनाडु बोर्ड की स्टैटिस्टिक्स आप उठा सकते हैं, वहाँ से आपका ये टॉपिक कवर होगा। बाकी सेंसस में आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने पढ़ के कंप्लीट कर देना है सेंसस। तो ज़्यादा डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है सेंसस में। सेंसस में अगर आप, मैं कहता हूँ कि 50 MCQ भी अगर लगा दें तो आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से ही निकल जाते हैं, जो कि ज़्यादातर सेंसस से पूछे जाते हैं। आप कोई पूरा सेंसस तो आपको याद करना नहीं है, तो सेंसस में आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, बस उन्हीं क्वेश्चंस को आपको कवर अप करके चलना है। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। तो ये टॉपिक आपने सीधे सीधे महेश बारनवाल की बुक से कवर करना है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है महेश बारनवाल। एक बार उस पर से पढ़ें और दूसरी बार आप सीधा आ जाएं तरुण गोयल के ऊपर। तो एक बार आपने डीप पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करना है, फिर तरुण गोयल से आपने रिवीजन कर देनी है। तो 2-3 बार जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, तो ये आपका ऑटोमेटिकली जो है कवर हो जाएगा। तो महेश बारनवाल आप यूज़ कर सकते हो। अगर महेश बारनवाल नहीं करनी तो आप माजिद हुसैन की बुक ले सकते हैं। तो ये 2 बुक्स हैं जो कि आप जो है यूज़ कर सकते हैं इनके लिए। नेक्स्ट है इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है, पूरा सिलेबस मैंने खोल के बता दिया आपको कि इंडियन इकॉनमी में आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो वो मैंने एक वीडियो चढ़ाई हुई है, पूरी एक वीडियो डाली हुई है इंडियन इकॉनमी के लिए। लगभग 8 से 10 चैप्टर मैंने बताए हैं इकॉनमी के, तो वही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो वो वीडियो जो है मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगा VLW के लिए, तो VLW के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या वो वीडियो आपको, या फिर आप सर्च कर सकते हैं कि इंडियन इकॉनमी फॉर VLW। तो वहाँ पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको इंडियन इकॉनमी में पढ़नी है। नेक्स्ट इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। तो इंडियन कल्चर और हेरिटेज ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, कोई ज़्यादा यहाँ पे आप पूरा इंडियन कल्चर और वो नितिन सिंघानिया की पूरी बुक आप पढ़ने लग जाओ तो वो थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। यहाँ पे आपको बिल्कुल सेलेक्टिव स्टडी करनी है। तो ये सिलेक्टिव स्टडी में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या पढ़ना है।
तो इंडियन कल्चरल हेरिटेज में भी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन कल्चरल हेरिटेज में देखो ज़्यादातर आपके जो है डांसेस से क्वेश्चन आते हैं, फेस्टिवल से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो डांसेस और फेस्टिवल से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो है वो देखने को मिलते हैं। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। लैंग्वेजेस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है आर्ट एंड कल्चर में। लैंग्वेजेस के अलावा अगर आप बात बताऊँ तो पेंटिंग से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर में आपके पूछे जाते हैं। बाकी आपने हेरिटेज प्लेसेस जो होती हैं, कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वो सारी कवर कर लेनी है, वहाँ से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये तो आपको करनी ही करनी है। और ज़्यादातर क्वेश्चन JKSSB यहीं से पूछता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ होगा तो मैं आर्ट एंड कल्चर में आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा और वहाँ पर आपको बताऊँगा कि ये चीज़ें भी आपको कवर करके चलना है। नेक्स्ट है इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट। तो देखो इसमें ज़्यादा डीप आपको नहीं जाना है इंडियन हिस्ट्री में। तरुण गोयल या मनोहर पांडे की आप बुक उठाओ, जितनी वहाँ पे आपको जो है बिल्कुल 1857 के बाद 1857 के बाद या फिर जब से अंग्रेज़ आए थे 1600 के बाद आप शुरू कर सकते हो। तो वहाँ से आप जो है पढ़ना शुरू करो और 1947 तक जितनी भी हिस्ट्री दी है तरुण गोयल या फिर मनोहर पांडे की बुक पे, तो वो आप पढ़ लो अच्छे से, बस उससे बाहर आपको नहीं आने वाला है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे, जो भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ से ही आते हैं, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं होता। तो इसलिए आप ये बेवकूफ़ी ना करें कि बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ने शुरू हो जाएं इस टॉपिक के लिए। तो बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। तो बिल्कुल आपको अपने आप को टू द पॉइंट रखना है, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट। तो इसलिए ज़्यादा डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में। तो ये आपका जो टॉपिक है, जो इंडियन मॉडर्न इंडिया है, उसको पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन वो भी एक सिस्टमैटिक वे में आपको पढ़नी है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे एक पावर टॉनिक पड़ा हुआ है, पावर टॉनिक फॉर इंडियन हिस्ट्री। तो फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर मैंने बिल्कुल 40 मिनट के अंदर पूरी इंडियन फ्रीडम आपको समझा दी है। तो वो आप ज़रूर देखें, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 40 मिनट में एक कहानी पता चल जाएगी कि ये है क्या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और फिर आप ऑटोमेटिकली बुक से पढ़ पाओगे। तो आप उस पावर टॉनिक को ज़रूर देखेंगे जाके। 40 मिनट में आपको पूरी मैंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा दी है शॉर्ट में। तो वो 40 मिनट की वीडियो आप ज़रूर देखें, बहुत ही बेनिफिशियल है। लड़कों ने कहा कि बहुत बेनिफिशियल हमारे लिए रहा है ये पावर टॉनिक। तो पावर टॉनिक मैंने एक चढ़ाया हुआ है, पावर टॉनिक ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर पावर टॉनिक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो कि JKSSB GK करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आपने उस पावर टॉनिक को ज़रूर देखना है। तो आपकी ये इंडियन फ्रीडम की एक आपके अंदर एक जो है ना वो एक कहानी बैठ जाएगी कि इसको किस तरह से कवर करना है। नेक्स्ट है गाइस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर्स, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो गाइस ये पोर्शन जो है ना गाइस, इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा। एक पॉलिटी की एक मैग बुक आती है, मैग बुक अरिहंत की, तो उसको आप ले लें। पहले 5 चैप्टर मैग बुक के इन्हीं टॉपिक्स पे हैं। तो पहले 5 चैप्टर इन्हीं टॉपिक्स पे हैं, और कोशिश करूँगा मैं भी इनको आपको जो है एक एक लेक्चर हर एक टॉपिक पे दूँ। और ये 5 टॉपिक जो हैं ये आपने अच्छे से कवर करने हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स, प्रेम्बल, फंडामेंटल, ये 5 चैप्टर हैं कुल मिला के, और बिल्कुल शॉर्ट में चैप्टर हैं। 2 से 3 पेजेस का एक चैप्टर होगा, और उसके बाद MCQ भी लास्ट पे दिए हुए हैं। तो मैग बुक आप ले लें, वहाँ से ये पूरी इंडियन पॉलिटी की आपकी जो है बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा। तो सारी सरदर्दी जो है इस टॉपिक की यहाँ आप मैग बुक से ख़त्म कर सकते हैं। तो मैग बुक इसके लिए मैं सुजेस्ट करूँगा आप। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है मैग बुक के अलावा, बस मैग बुक को पकड़ें, उसको पढ़ें, MCQ लगाए लास्ट से, तो ये पोर्शन आपका ख़त्म हो जाएगा, ये पोर्शन। तो बिल्कुल इजीली आप इसको ख़त्म कर दोगे। नेक्स्ट है गाइस साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक की आपको एक वीडियो देखनी है। आप अनअकैडमी की वीडियो देख सकते हैं, या किसी और की जो आपको अच्छा लगे, स्टडी IQ की देख सकते हैं। तो लास्ट 6 मंथ का आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी करंट अफेयर्स है उसको कवर अप करके चलना है। तो इसके लिए और कोई भी साइंस नहीं है और कोई भी बुक नहीं है, इसके लिए आपको जो है ऑनलाइन मटेरियल ही कंसल्ट करना पड़ेगा। और साइंस एंड टेक का लास्ट 6 मंथ का आपने पूरा का पूरा जो है, या फिर मैगज़ीन्स आती हैं, अरिहंत की मैगज़ीन्स आती हैं, शायद 25 रुपीज़ की मैगज़ीन मिलती है, daily.com शायद।
करके, तो उसको आप मैगज़ीन को ले लें। वहाँ पे साइंस एंड टेक के एमसीक्यू दिए होते हैं लास्ट पे, तो वो साइंस एंड टेक के हर पिछले 6 महीने के एमसीक्यू आपने जो है लगा देने हैं, वहाँ से भी आपका काम जो है ये चल जाएगा। तो साइंस एंड टेक में भी आपको मैंने बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है लगभग 100 एमसीक्यू अपलोड किए हुए हैं। 100 से ज़्यादा एमसीक्यू जो हैं मेरी एक इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है। तो पहले तो आप इसको कवर अप करें कहीं शॉर्ट तरीके से। तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए मैं एक वीडियो भी लेके आऊँगा आपके लिए कि ज़्यादा डीप इसमें भी नहीं जाना है आपको। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मैं एक वीडियो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी पे आपके लिए लेके आऊँगा ज़रूर। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें आपको कवर करनी है, कौन सी चीज़ें आपको कवर नहीं करनी है। तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के लिए एक अलग टॉपिक लगेगा, क्योंकि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसमें भी आपको छांट के चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। तो इसमें भी आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक वीडियो आपके लिए लाई जाए, बायोडाइवर्सिटी में क्या पढ़ना है, इकोलॉजी में क्या पढ़ना है और इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है। तो ये मैं आपको बताऊँगा आगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी और जीएसटी गाइस। तो ये एक टॉपिक जो है, ये टॉपिक आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो टैक्सेशन, ये आपका जो है लगभग मैं बात बताऊं तो ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और अगर जिसने जो है अभी फ़िलहाल में फ़ाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है तो उनको पता है कि ये अकाउंट्स में भी ये टॉपिक है। तो अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के वही नोट्स अगर कहीं से मिले आपको, तो वहाँ से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ इन डेप्थ पढ़ा हुआ है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के स्टूडेंट ने। तो वही नोट्स आपको मेरे हिसाब से कंसल्ट करने चाहिए, या फिर आप इकोनॉमिक्स की आपके पास कोई बुक है तो इकोनॉमिक्स की बुक से भी ये टॉपिक आपका जो है निकल सकता है। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है JNK UT। तो JNK UT के लिए JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके ऊपर मेरे MCQs पड़े हुए हैं। वो MCQs आप लगाएं और एक बार रीड आउट करें। इसका जो आर्टिकल है, जो इसके नोट्स हैं, वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगभग जो है 50 MCQ दिए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएँ तो वहाँ पे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, हेरिटेज एंड कल्चर। तो जम्मू कश्मीर के GK पे मेरी लगभग 200 वीडियोज़ हैं। तो आप जो हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके 200 के लगभग वीडियोस जो हैं मैंने डाली हुई हैं इसमें। तो आप उन वीडियोस को जाके देखें। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैंने लगभग जो है 42 वीडियोस डाली हुई हैं, वो आप जाके देखें। उनको देखने के बाद आपको मैंने एक पूरी बुक भी इसके ऊपर आपको दी है। आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे फ्री मटेरियल में जाएं और वहाँ पे पूरी एक बुक बनाई हुई है जम्मू कश्मीर पे मैंने। तो उस बुक को आप जो है डाउनलोड करें, फ़ोटो स्टेट करवाएं, लगभग 200 पेज होंगे उसके, और पूरा जम्मू कश्मीर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और विद वीडियोज़। तो पूरी वीडियोज़ भी उसके साथ साथ मैंने वहाँ पर डाली हुई हैं। तो आपका पूरा जम्मू कश्मीर का GK वहाँ से कवर हो जाएगा। इन डेप्थ मैंने जो है वहाँ पे पढ़ाया हुआ है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का बेनिफिट ज़रूर आप उठाएं हमारी YouTube चैनल से। और उसके बाद अगर किसी को बुक चाहिए, उसकी PDF चाहिए, तो बुक के लिए लगभग 200 पेज हैं उसके। तो वो बुक आपको हमारी ऐप पे मिलेगी। ऐप को डाउनलोड करें, फ्री मटेरियल में जाएँ और फ्री मटेरियल में फ्री ऑफ कास्ट उस बुक को आप डाउनलोड करें। काफ़ी अच्छी बुक है, ज़बरदस्त तरीके से कंपाइल की गई है। तो उसका बेनिफिट आप ज़रूर उठाएँ। आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्कीम्स हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो इसके लिए आपको जो है कोई डॉक्यूमेंट आपको लेना पड़ेगा। ऑनलाइन मटेरियल भी अवेलेबल है, काफ़ी वीडियोस आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे मिल जाएंगी। मैं भी कोशिश करूंगा लाने के लिए आपके लिए। तो यही है आपका पूरा का पूरा GK। इस तरह से आपको इस पूरे GK को जो है कवर करके चलना है। और आपके ये अगर GK की मैं बात करूँ तो 20 मार्क्स की है हर एक सेक्शन, हर एक जो पार्ट है उसमें से। जैसे ये पार्ट है तो एक ही क्वेश्चन इसमें से आएगा, क्योंकि लगभग अगर बात करें यहाँ पे तो 15 पार्ट तो यहाँ पे हो चुके हैं, 15 पार्ट्स तो यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। तो हर एक में से एक ही क्वेश्चन मुझे लगता है डिज़र्विंग है। एक आधा क्वेश्चन या किसी से 2 भी आ सकते हैं। तो इसी तरह से आपको GK में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको इसी तरह से पढ़ते हुए चलना है। ज़्यादा डीप अगर GK में चले गए आप तो GK की कोई गारंटी नहीं होती है। डीप
कहीं नहीं जाना है आपको, बस ज़्यादा मेहनत मैं चाहूँगा कि आप जो है वो करोगे मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में। तो मैथमेटिक्स में आपको जो ज़्यादा मेहनत करनी है, रीजनिंग में आपको मेहनत करनी है, इंग्लिश में आपको मेहनत करनी है, कंप्यूटर में मेहनत करनी है, लेकिन जीके में एक रेलिवेंट लेवल पे रहना है आपको, ज़्यादा डीप नहीं जाना है और ज़्यादा ऊपर से भी नहीं पढ़ना है। तो एक एवरेज तरीके की पढ़ाई आपको जीके में चाहिए और एक कहते हैं ना वो स्मार्ट स्टडी जीके में चाहिए, क्योंकि जीके में एक एक टॉपिक पे आपको पूरी बुक्स भी मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको, तो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में आपको जीके को पढ़ते हुए चलना है। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मेरे साथ अगर किसी को कोई बात करनी है, डिस्कशन करनी है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आपने टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और वहाँ पे मेरा नाम जो है आप सर्च करें गौरव शर्मा, जो कि आप कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। तो फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपका जो भी इशू होगा वहाँ पर रिजॉल्व किया जाएगा। तो बाकी मैंने पहले बता दिया कि अगर किसी को टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकता है, JKSSB स्पेशल। तो वहाँ पे VLW का फर्स्ट मॉक भी फ्री पड़ा हुआ है, उस मॉक का भी आप ज़रूर जो है बेनिफिट उठाएं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।